तो श्रोताजन आप सब सती, सीता, सावित्री, गार्गी, अनुसुईया जैसी माताओं के चरित्र का अनुकरण करने वाली भारत की मातृशक्ति माताएं मैंने भक्त प्रहलाद, ध्रुव, उपमन्यु जैसे भक्त बालकों के चरित्र का अनुकरण करने वाले भारत माता के पवित्र रज में लोटपोट कर बड़े हो भारत के भविष्य कर्णधार प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और आप सभी श्रोता महानुभावों के बीच में श्री शिव महापुराण के इस 7वें रात्रि वेला में कथा प्रारंभ होती है। प्रेम के साथ में आप लोग कथा स्थान पर बैठकर आकर और भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान करने वालों जीवन को सार्थक रहे। इससे पहले की कथा की जाए, मंच परंपरा अनुसार जहां कथा होती है वहां सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और भक्तगण निवास करते हैं, सभी तीर्थ निवास करते हैं। वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज आकर कथा का रसपान करते हैं और भक्तजनों के कल्याण करते हैं। इसलिए अपने और भक्तजनों की कल्याण कामना से वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज से अपने और भक्तजनों के कल्याण के लिए उनसे निवेदन करते हैं कि गद्दे के रक्षक श्री हनुमान गदा लई के तो दसो दिशि धावो और जो कहूँ दुष्ट के तुम आवरी ताही महाप्रभु मारी भगाओ। जो धर ध्यान कथा सुनी गई तिनके धन धाम बापूत बढ़ाओ। विनती है यही हनुमान महाप्रभु छोड़ी निवास यहाँ चली हनुमान महाप्रभु छोड़ निवास यहाँ चले आओ। विनती है यही हनुमान महाप्रभु छोड़ निवास यहाँ चले आओ। अपने अपने घरन की सब काहू को पीरो तुम्हारी पीर सब घरन की धन्य धन्य महावीरो। जिनकी सेवा भावते मोक्ष भय श्री राम तो ऐसे श्री बजरंग को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे श्री बजरंग को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे श्री बजरंग को मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल की जय। अब आप लोग प्रेम के साथ में 2 बार भगवान का त्रिनाम उच्चारण करते हुए नटवर नागर नंदा भजरे मने गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजरे मने गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजरे मने गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे मने गोविंदा।
भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा सब देवन में कृष्ण बड़े हैं 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 जीव तारा बिच चंदा हे जीव तारा बिच चंदा भजर मने गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मने गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा सब सखियन में राधा बड़ी है सब सखियन में राधा बड़ी है सब सखियन में राधा जी बड़ी है सब सखियन में राधा जी बड़ी है जीव नदिया बिच गंगा हो जीव नदिया बिच गंगा भजरे मने गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे मने गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मने गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मने गोविंदा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा एक ऐसी चीज जिसको सुनने के बाद अत्यधिक प्यास बढ़े, ज्यादा से ज्यादा सुनने की इच्छा बने, तो समझ लो भगवान की कृपा है। अगर कथा सुनने में मन लग रहा है, कथा अच्छी लग रही, तो समझ लो परमात्मा की कृपा है। क्योंकि अगर भगवान की कथा सुनने के बाद में जी उब जाए, मन उब जाए, तो समझ लो उसने कथा सुनी ही नहीं। ये ऐसी नशा है, ऐसी चीज है, इसे जितना पीते रहो, जितने सुनते रहो, उतना ही बढ़ता है। बाबा जी ने लिखा है, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष तीनों जाने वो नाई, रस विशेष तीनों जाने वो नाई, रस विशेष तीनों जाने वो नाई। ये बिल्कुल सत्य है। कथा सुनने में प्यास और बढ़े, सुनने की लालसा बने। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, और सूत जी से ऋषियों ने कहा, सूत सूत महाभाग मिष्ठम ते वचनामृतम। अरे सूत जी,
कि आपके वचनामृत बड़े मीठे, बड़े अच्छे लगते, कथा बड़ी अच्छी लग रही। और सुना, आपने जो भगवान भोलेनाथ का परम पावन चरित्र सुनाया, जलंधर की कथा सुनाई, आगे और क्या है? भगवान शिव की महिमा में भगवान के इस चरित्र को हमें और भी सुना। सोची महाराज कहते ऋषिजन तुम बड़ भारी, भगवान की कथा ऐसी है जो वक्तारम प्रक्षुकम श्रोतुस तत्पार सलिलम में था। भागवत की लिखा है भगवान की कथा श्रोता, वक्ता और प्रश्नकर्ता तीनों के ही पवित्र करती है। जैसे गंगा जी की धार स्वर्ग लोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, तीनों लोक को पवित्र करती है, इसी प्रकार भगवान की कथा भी तीनों को पवित्र करती है। सोचने का सुनो, सबसे पहले, बहुत पहले जब सृष्टि काल था, जिसकी कथा हम आप सबको सुना चुके, परावरेशाम भूतानाम आत्मारा परमेश्वरा शैवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते यन्न किंचनो। अर्थात वो परमपिता परमात्मा जब महाप्रलय के जल से संसार की सृष्टि करने का विचार करता है, तो उस निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, उस सर्वव्यापी परमात्मा जिसे हम भगवान कहते हैं, भगवान कोई व्यक्ति विशेष का, एक व्यक्ति का नाम नहीं। भगवान तो, भगवान शब्द की व्याख्या एक दिन और हुई थी। भगवान में 5 अक्षर जो है, भा, गा, वा, आ और ना। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। यही जो पंच महाभूत है, यही सत्य, ये हमेशा रहते, इन्हीं से सब कुछ है। और ये पंच महाभूत जो है, जैसा कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इन्हीं से सब कुछ बना, हमारी आपकी शरीर, इन्हीं से सारे संसार की सृष्टि, यही प्रकृति। भगवान के तो कई नाम हो सकते हैं ना, भगवान को हम जिस नाम में चाहे, ये निराकार ब्रह्म का स्वरूप माना गया, सर्वव्याप्त है या जो भगवान का ही स्वरूप। और अगर उस परम पिता परमात्मा के सगुण रूप को देखें, तो वही राम, वही कृष्ण, वही शिव, वही दुर्गा, वही हनुमान, हम जो भी चाहे कह ले। इसके अलावा हम उसे भगवान भी कहते हैं, उसे ईश्वर भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं गॉड। गॉड माने ईश्वर, परमात्मा। गॉड में अंग्रेजी शब्द है गॉड। गॉड में 3 अक्षर, 3 अक्षर कौन कौन से? G-O-D, G-O-D, गॉड, गॉड मीन्स परमात्मा। अब इसका अलग अलग देखो। जी से जनरेटर, जनरेटर का मतलब उत्पन्न करने वाला, अर्थात ब्रह्मा जी। ओ से ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब चलाने वाला।
चलाने वाला कौन है? संसार का अगर उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा है तो चलाने वाले परमात्मा विष्णु है। और डी से होता है डिस्ट्रॉय, मिटा देने वाला। मिटाने वाला कौन है? परमात्मा भगवान शिव। तो GOD, गॉड, गॉड मीन्स परमेश्वर। इसे हम अपनी भाषा में जो भी चाहे कहें, उसी परम पिता परमात्मा की तस्नाभे समभवत् पद्म कोशो हिरण्मयः तस्मिन् जगे महाराज स्वयंभू चतुरानना। परमात्मा के नाभ से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक कथा आप लोग सुन चुके हैं। मानस पुत्रों में 10, सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और इसके बाद में 10 पुत्र मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगुर वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदो। ये 10 पुत्र मानस पुत्र कहिए। और मानस पुत्रों में जो सर्वश्रेष्ठ पहले नाम लिया गया मरीचि। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां, अदिति से देवता, दिति से दैत्य, कद्रु से नाग, बिलता से पक्षी। इसी प्रकार कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में एक पत्नी का नाम था धनु। अब धनु के जो पुत्र हुए इनको धनुज कहा जाता है। कश्यप ऋषि की पत्नी धनु से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम दंभ। और ये दंभ इसने भृगुकुल में उत्पन्न होने वाले महाराज भार्गव अर्थात शुक्राचार्य को गुरु किया। उनसे भगवान कृष्ण का संतान गोपाल मंत्र प्राप्त किया। दंभ को कोई संतान न था, कोई पुत्र नहीं था। गुरुदेव को बुलाया अपने दरबार। गुरु जो होता है ना, गुरु में तो सभी ईश्वर है। गुरु में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म। चारों पद गुरु भगवान को मिला। अगर समाधान दुनिया में ना मिल रहा हो तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। महाराज दशरथ परेशान थे, और जब परेशान थे कोई उनको समाधान न मिला तो गुरु ग्रह तुरा तो गजब महिपाला। गुरु ग्रह तुरा तो गजब महिपाला लागी चरण कर